जन भागीदारी के सहयोग से किसी व्यवस्था को कैसे बदला जा सकता है, इसका उदाहरण हम आज आपको दिखाने वाले हैं। हम अभी मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 16 में के आई ब्लॉक में, और यहाँ पर एक पार्क है जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जो MIG रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने इस पार्क को गोद लिया था। गोद लेने के बाद ये काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ यह पार्क है, और गोद लेने के बाद इसकी दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। आज हम आप इस पार्क की स्थिति को दिखा रहे हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा सा पोस्ट लगाया गया है जिस पर भारत का झंडा लहरा रहा है। उसके साथ ही जो उसको बैरिकेड किया गया है उस पर भी पूरा तिरंगे के कलर से उसको एक जालीदार चीज़ से उसको घेरा गया है, और उसके अंदर जो है पेड़ पौधे और फूल लगाए गए हैं। साथ ही जगह जगह बेंच बैठने के लिए, टहलने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक रैंप की भी व्यवस्था बनाई गई है जो बेहतरीन तरीके से उसकी मरम्मत से लेकर के और उसकी साफ़ सफाई और उसके आसपास के साफ़ सफाई की व्यवस्था है। चारों तरफ साफ़ सफाई ऐसी कि बच्चे अपने खेलते वक्त ये उनके गार्जियन जो हैं या उनके परिवार वाले इस बात से निश्चिंत हैं कि किसी भी तरीके से वो गंदे हो सकते हैं या उन्हें चोट लग सकती है। इस बारे में हम बात करते हैं यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नवीन गर्ग जी, कि इतने बड़े पार्क को किस तरीके से गोद लेकर के और यहाँ के लोग कैसे इसको व्यवस्थित कर पाए। 8 पार्क जो है 7 पार्क ये गोद लिए हुए हैं, तो इनको हम 7 पार्कों का देख रेख रख रखाव हमारी RWA इसका कर रही है। और ये 1.78 एकड़ का ये पार्क है। इसी तरह से हमारे I5 में 3 पार्क हैं, I7 में 3 पार्क हैं, ये I5 और I7 का बड़ा पार्क है। एक I5 और एक I7 का एक और बड़ा पार्क है। I8 में हमारे 3 पार्क हैं। तो ये सारे मिला के हमने टोटल हमारे 7 पार्क हैं, ये हमने गोद लिए हुए हैं। इनको हम इनका रख रखाव करते हैं। अभी हमारे इसमें निवासियों का जो अपने रेजिडेंट्स हैं उनका भरपूर सहयोग हमें मिलता है। उन्हीं के सहयोग से हमने आज ये बेंच जो है 18 बेंच हमने परचेज़ किए, और ये 18 बेंच हमने लगवाए हैं पार्क में, और उन्हीं के सहयोग से ये काम चल रहा है। यहाँ की साफ़ सफाई जो है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय है किसी भी पार्कों के लिए। साफ़ सफाई को लेकर के किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? ये पेड़ जो पौधे हैं उनके रख रखाव के लिए क्या व्यवस्था है? कितने लोगों को लगाया है आप लोगों ने, और उनकी सैलरी वगैरह का क्या? साफ़ सफाई के लिए हमने 4 लेबर हमारे पास परमानेंट है, और जो इस पार्कों की सारी साफ़ सफाई, गुड़ाई, छिलाई और पेड़ों की कटिंग, ट्रिमिंग सारा वो लेबर हमारा करती है। और पूरे ब्लॉक को साफ़ सुथरा रखने में, सारे पार्कों को साफ़ सुथरा रखने में उन लेबरों का बड़ा सहयोग रहता है। अच्छा, पार्कों को लेकर के यहाँ जो गंदगी फैलाने की भी एक जो बात है, जो जन जागरूकता की बात है, जो यहाँ के जो लोग हैं वही लोग इस पार्क में घूमते हैं या ऐसे दूसरे जो पार्क है उसमें भी घूमते हैं, बैठते हैं, धूप सेकते हैं, कुछ खाते हैं, वहीं गंदगी फैला के जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ की जनता जो है वो बहुत जागरूक है। वो एक बार हमने उनको अवेयर किया कि ये पार्क आपका है और आप इसमें हमारे साथ सफाई में सहयोग करो। उसके बाद हर रेजिडेंस ने, कोई भी आता है अपना जो थैली लेके आएगा, कोई उसी में अपना डस्टबिन में उसको कूड़े को डाल के ले जाएगा, डस्टबिन में उसको कूड़े को डालेगा, या पार्क के बाहर जो डस्टबिन बना हुआ है उसमें उसको वो डालेगा। सभी निवासियों में अवेयर है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सभी निवासियों का, जो हमें उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। भी बड़ी साफ़ सुथरी हैं। तो इसमें जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके प्रधान जी और उनकी टीमें, ये सब उनकी वजह से हुआ है, और ये आपसी सहयोग से हुआ है, और ये सहयोग कम टाइम के लिए नहीं है और हमेशा के लिए रहेगा। ठीक, जिस तरीके से जन भागीदारी की अपेक्षा, बताएं आप अपने बारे में। हाँ, मैं JC सहगल हूँ, फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड फॉर्मर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और इस टाइम भी मैं दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस में कार्यरत हूँ इस टाइम, सीनियर ऑफिसर्स की इंक्वायरी के लिए। और मुझे यहाँ पे लगभग 18-20 साल हो गए हैं रहते हुए, और मिस्टर गर्ग जी, कोहली जी, गुलाटी साहब बहुत ही लाजवाब और बहुत अच्छे से इस पार्क को और पूरी
एरिए को क्लीन करना और हर चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी कंप्लेंट लेके जाए उनकी बात सुननी, और उसको तब तक इनको वो नहीं आता जब तक कि उस काम को पूरा ना कर दिया जाए। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। बहुत ही मेरे एक मित्र यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने पार्क देखा, उन्होंने सड़कें देखी, उन्होंने अंदर गलियाँ देखी, कहता है जी आप तो स्वर्ग में रह रहे हो। तो इससे ऊपर मैं गर्ग जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जो इन्होंने अच्छे तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। गर्ग जी, कोहली जी, गुलाटी जी और बाकी भी मेंबर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा काम हो रहा है। हाँ, पार्क में कई बार कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, जब मैं घूमने आता हूँ, कुछ सिगरेट पी रहे होते हैं, तो मैं उनको तुरंत मना करता हूँ, पूछता हूँ कि आप कहाँ से आए हो। मुझे पता लगता है कि यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, वो बाहर के हैं, और मैं तुरंत उनको टोकता हूँ कि भाई सिगरेट मत पियो या कोई हरकत ऐसी ना करो या गंदगी ना फैलाओ, और उनसे उठवाता हूँ मैं कूड़ा, उठवा के सामने डलवाता हूँ, और उसके बाद फिर अगर मान लो टोकता हूँ तो वो मना हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सारे अच्छा, इनका आप उन प्रबुद्ध लोगों में से हैं जिनसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि जन भागीदारी, अमूमन देखा यह गया है कि हम किसी भी बात को लेकर के सरकारों पर अपनी जिम्मेदारी को थोप देते हैं, लेकिन जन भागीदारी के साथ एक पूरी व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है, जो उदाहरण आप दे रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं हमेशा, जब मैं अपना मजिस्ट्रेट भी था, एमसीडी कोर्ट में था, मैं वहाँ भी लोगों को कहता था, जब मैं इंस्पेक्शन पे निकलता था, तो जैसे लोगों ने पटड़ी घेरी हुई हैं या कुछ वो घेरा हुआ है, तो मैं उनको सामने कहता था भाई आपने ये सरकार की जगह घेर रखी है, क्यों घेर रखी है। तो मैं उनको समझाता था, समझ जाते थे, ऐसी बात नहीं है। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि लोगों का सरकार को एकदम से आरोपित कर देना या कहना कुछ नहीं करते। अगर हम हर आदमी, हर रेजिडेंट, हर सिटीज़न अगर इस चीज़ को देखे, जैसे कि हम दूसरे देशों में देखते हैं कई, कि हम अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हम इतना अच्छे से अपनी कंट्री को मेंटेन, अपने कंट्री को, मोहल्ले को, सिटी को इतना अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं कि हमें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऊपर से अगर हम करेंगे और जो सरकार भी करेगी तो ये तो स्वर्ग की तरह बन जाएगा ये। तो ये बहुत बिल्कुल आपने ठीक पूछा कि ये जन सहयोग चाहिए, और जन सहयोग बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है जो आपने कही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है। इस पार्क की दशा और दिशा हम आपने देखा, ये जो रेजिडेंट वेलफेयर के पदाधिकारी हैं उनकी बातें आपने सुनी। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमने अपनी एक पिछली खबर में भी हमने जन भागीदारी का एक उदाहरण दिखाया था, यहाँ भी हमने जन भागीदारी का एक उदाहरण हमारी दिखाने की कोशिश थी कि जो आरोप एक आम आदमी सरकारों पर बार बार थोपते रहता है, गलतियां खुद करता है और आरोप सरकारों पर होती है, वही लोग, वही व्यक्ति, वही एसोसिएशन और उसके का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, वो यदि जन भागीदारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करते हैं तो ये जो हरा भरा खूबसूरत सा पार्क आपको देखने को जो मिल रहा है, ऐसी व्यवस्था बदल सकते हैं जिस व्यवस्था के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हम एक स्वच्छ और साफ़ सुथरे वातावरण में रहते हैं। उसमें जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही हमारी भागीदारी है उस व्यवस्था को बदलने के लिए। जैसे हम आपको बताएं कि जिस बेंच की बात नवीन गर्ग कर रहे थे, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, वो ये बेंच हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कितने खूबसूरत कलर से कलर किया गया है। एक निश्चित दूरी पर इन बेंचों को लगाया गया है और एक गोल तरीके से लगाया गया है, जिसके माध्यम से लोग बैठ करके अपनी चर्चाएं भी कर सकते हैं, उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। अलग अलग मुद्दों पर जो लोग यहाँ पे होते हैं वो एक बेहतरीन तरीके से एक जो समृद्ध, संपन्न और एक आदर्श जीवन जिसकी बात कह सकते हैं, इस जन भागीदारी के माध्यम से वो आदर्श जीवन जीने के लिए एक प्रेरित भी करते हैं और खुद भी जीते हैं।